सुनाओ सुजलोन एनर्जी लिमिटेड अब देखिए 63 रुपए 80 पैसे का प्राइस हमें देखने को मिला एंड काफी बड़ी बड़ी खबरें हैं जो कि हमारे हाथ से छूट गई। देखिए यहाँ पर आपके सामने मॉर्गन स्टैनली जो बोले कि 71 रुपए ये जाना है स्टॉक, लेकिन उन्होंने बहुत सारी बात जो बोली थी वो तो हमने ध्यान दी ही नहीं। इसके साथ साथ ट्रम्प का टैरिफ, उसकी वजह से यहाँ पर बिजनेस पर इंपैक्ट पड़ने वाले दो कंपनियों के ऊपर, एंड दो में से एक कंपनी सुजलोन एनर्जी है। क्या खबर है ये समझते हैं। सो बेसिकली अगर आप देखें तो ईयर टू डेट की बात करेंगे 65.71% का रिटर्न आपके सामने देखने को मिल रहा है। 1 जनवरी की जो प्राइस था 38 रुपए 50 पैसे, अभी यहाँ पर जो है ना सुधर गया स्टॉक, अदरवाइज ये 44 की तरफ चल रहा था। थोड़ा सा भी इधर उधर होते तो ये 44 रुपए ही देखने को मिल जाता है ये स्टॉक, लेकिन अच्छा खासा घूमा ये स्टॉक। बट हायर साइड बहुत प्रॉब्लम है। क्या ये वाकई में ऑल टाइम हाई या 86 रुपए के आसपास जा सकता है, या फिर से वापस से वही यहाँ पर जो है ना गिरावट का सिलसिला स्टार्ट होने वाला है, ये भी हमें समझना है। अब टैरिफ का इंपैक्ट बहुत बड़ा पड़ने वाला है यूएस की तरफ से। ट्रंप ने जो टैरिफ बढ़ाने की बात कर दी है वो उनके कुर्सी पर आते ही बढ़ जाएंगे। यहाँ पर जो टैरिफ बढ़ाए हैं उससे इंपोर्ट ड्यूटीज के जो इंपोर्ट ड्यूटीज लगी है कंपोनेंट के ऊपर, वो 10 से 20% कॉस्ट को इंक्रीज कर देंगे, जिसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन पर प्रेशर देखने को मिलेगा दो कंपनियों के ऊपर, यानी कि सुजलोन एनर्जी और आइनॉक्स विंड के ऊपर। ये दो कंपनियां हैं जिनके प्रॉफिट मार्जिन पर आगे दबाव देखने को मिल सकता है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, कंपटीशन भी काफी हार्ड होने वाला है। यूएस की कंपनीज को काफी ज्यादा यहाँ पर बेनिफिट जो है वो मिल जाएगा। अच्छा, ट्रम्प के इस तरीके से करने से क्या यहाँ पर ना सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट में इंक्रीज हमें देखने को मिलेगा? नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं, यहाँ पर स्लो डाउन देखने को मिलेगा। 15 से 20% यहाँ पर जो है स्लो डाउन देखने की बात कर रहे हैं। एंड जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंडियन कंपनी जो विंड टर्बाइन एक्सपोर्ट करता है, अप टू 30% उनके काम में दबाव देखने को मिलेगा। एक्सपोर्ट कम हमें देखने को मिल सकते हैं। अब वो चाहे 20% एक्सपोर्ट यहाँ पर कमी देखने को मिल सकती है, 10% देखने को मिल सकती है, लेकिन अप टू 30% यहाँ पर बताई जा रही है। तो आगे थोड़ा सा यहाँ पर जो सिनेरियो है ट्रम्प के आने से वो थोड़ा सा खराब हुआ है इंडियन कंपनियों के लिए। तो थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है सिनेरियो आगे का। अगर आप देखें तो थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्पिटिशन इंक्रीज होने वाला है। एंड देखते हैं यहाँ पर एक्सपोर्ट भी थोड़ा सा बताए जा रहे कम हो सकते हैं। ऐसे में मॉर्गन स्टैनले यहाँ पर जब बोल रहे थे, जब ये स्टॉक था लमसम 55 के आसपास, मॉर्गन स्टैनले बोलते हैं कि ओवर वेट कर दिया है इस स्टॉक को इक्वल वेट की जगह। लेकिन यहाँ पर जो है रिवाइज करे टारगेट, हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ 71 रुपए बताया। 54 रुपए 55 रुपए का प्राइस था, 71 का टारगेट आया, स्टॉक उछल गया। बट इन्होंने टारगेट प्राइस को कट किया है, 78 रुपए से घटाकर 71 रुपए किया था। बात इतनी सी है। तो यहाँ पर मुश्किलें बहुत हैं, ऑल टाइम हाई इतना आसान नहीं है आना। अभी अगर आप देखें तो पी रेशियो 91.19 पर चल रहा है, इंडस्ट्री भी 84.03 पर। कल के दिन आप देखे होंगे 5 से 7% की तेजी के साथ देखने को मिली कैपिटल गुड कंपनियां, इवन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां 5 से 7% की तेजी पे थे। लार्ज कैप, वो भी लार्ज कैप की बात कर रहा हूं। यहां पर अगर आप देखोगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू 19.47 पर हमें देखने को मिल रहा है, जो कि अगर आप एबीबी इंडिया से कंपेयर करेंगे या सीजी पावर से कंपेयर करोगे, 22.72 के प्राइस टू बुक वैल्यू पर काम कर रहा है एबीबी इंडिया। काफी पीछे रही है। 4th बिगेस्ट कंपनी बन गई थी सुजलोन, 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप को एकदम ना पीछे करके आगे निकल गए। सीजी पावर पीछे रह गया था, मुझे याद है। एंड ये चीज मैं आपके सामने लगातार कह रहा था, एक बहुत लंबे टाइम से मैं आपसे कह रहा था कि 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप तो ये छुएगा। जिस तरीके से ये दौड़ रहा है ना, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप छूना है, वो छुआ, थोड़ा सा ऊपर गए एंड फिसल गए। यहां पर अगर आप देखोगे 32 टाइम यहां पर ना प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। सीजी पावर हाई वैल्यूएशन पर एग्जिस्ट कर रहा है। अब अपने को यहां पर ना मतलब सीजी पावर का काम जो है ना वो बटा हुआ डाइवर्सिफाइड काम है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ विंड टर्बाइन पर ही ध्यान दे रहे हैं। सुजलोन एनर्जी ना है, उनका काम डाइवर्सिफाइड है। जैसे कि आपको सुजलोन के जनरेटर्स भी देखने को मिल जाएंगे, इंडस्ट्रियल जो जनरेटर्स आते हैं वो भी देखने को मिल जाते हैं। बट फिर भी उनसे ज्यादा काम जो डाइवर्सिफाइड है वो सीजी पावर का। एंड सीजी पावर यहाँ पर सेमीकंडक्टर के अंदर भी आ चुकी है, तो वगैरह वगैरह वो चीजें आ जाती हैं, उसकी वजह से शायद हाई वैल्यूएशन में एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम सीजी पावर को कंपैरिजन में नहीं लाएंगे, ज़्यादा बेहतर है। बट रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में सीजी पावर और सुजलोन का कंपटीशन हो सकता है, ये तो बात है। तो ये ना, और बहुत बड़ा अंतर नहीं है मार्केट कैप में अगर आप देखें, हालांकि है अंतर है, लेकिन उतना बड़ा नहीं है जितना कि हम सोच रहे हैं।
तो ये बात भी यहाँ पर आ जाती है। तो घूम तो गया एंड सेकेंड लास्ट, पर आसान नहीं है। ये आपके सामने मैंने सारी चीजें मेंशन करी थी। ये आपका गैप फिल होना, ये गैप की जगह थी, वो भी फिल हुआ, घूमे बट वापस से टूट गए थे। फिर यहां पर 53 रुपए पर कंसोलिडेशन था। यही वो जगह आपकी बन गई घूमने की, समझ गए ना। तो घूमा, गैप भी फिल हो गया है, घूम भी गया है। हमें चाहिए क्या है, हमें इस लाइन के ऊपर निकलना है बस। ये लाइन एंड इधर ही से आपका जो स्टॉक है जो है ना वो टूटा है, देख रहे हैं ना। ये आप देखिए कैंडल, ये आपका जो पतली सी लाइन देखने को मिल रही है, ये ट्रेंड लाइन से ही आप टूटे हैं। तो हमें ना इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलना है एंड वहीं पर मूविंग एवरेज पड़ रहे हैं 50 और 100 EMA। तो ट्रेंड लाइन, 50 और 100 EMA, ये तीन चीजें हमें देखने को मिल रही है। तीन टफ यहाँ पर ना चीजें अपने को देखने को मिल रही हैं, जो कि ये टफ रेजिस्टेंस की तरह काम भी आ रहे हैं सुजलोन के अंदर। वहां से सेलिंग आ रही है, आ सकती भी है और सेलिंग बढ़ भी सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या बॉटम बन गया? जब तक 53.94 के ऊपर है तब तक तो आप कह सकते कि हाँ भैया बॉटम बन चुका है, ठीक है। लेकिन अगर ये लेवल टूट जाता किसी भी वक्त तो सीधा हम 44 रुपए पर ही दिखाई देते, क्योंकि यहीं से ये पैटर्न बना था एंड उसका मिड पॉइंट जो है वो 44 रुपए पर ही है। इतनी बड़ी गिरावट हो जाती, 10 रुपए की और गिरावट बढ़ जाती है अगर ये 53 के लेवल के नीचे ही क्लोजिंग देने लगता। एंड जो सोच रहे होगे कि एंड लास्ट ये ट्रेंड लाइन है क्या, भैया ये वो ट्रेंड लाइन है जो 8 रुपए से स्टार्ट हुई थी इस स्टॉक के अंदर। एंड इसी के बदौलत ना मैं आपके सामने कवरेज करता था, इसी के सहारे आप चलते चले गए। एंड जब ये टूटा ना तो आपके सामने गिरावट देखने को मिली एंड उसके बाद वापस से रिकवर करके हम हायर साइड निकल गए एंड वापस से हम वो ट्रेंड लाइन के तोड़कर नीचे आए हैं, उसी कंसोलिडेशन वाली जगह से घूमे हैं अभी। सो लेट्स सी यहां पर क्या होने वाला है, देखते हैं। यहां पर ट्रेंड लाइन निकलेगी तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी वो लेवल नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें इसको क्रॉस करना है। ये लमसम आपका जो पड़ेगा ना, ये आपका वही कुछ पड़ने वाला है 74 के आसपास, अराउंड 74 के आसपास यहां पर जो है ना आपका ट्रेंड लाइन बनेगा। तो ये अपने को पता चल जाएगा। बट ध्यान रखिएगा, ये जो मिड पॉइंट है ना आपके सामने, मतलब 4 रेजिस्टेंस रखे हुए हैं। ये इन्वर्टेड एम पैटर्न बनाया था एंड जब ये टूटा ना, ये आपका रेजिस्टेंस बन गया बहुत हैवी। एंड जब भी किसी भी स्टॉक के अंदर ये पैटर्न बनता है भाई बहुत बड़ी गिरावट होती है। एंड हुई इसके अंदर आपके सामने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 रेजिस्टेंस है। तो ये आपके सामने टफ जोन है, बहुत टफ जोन पर आप खड़े हैं। यहां से बिकवाली आया करेगी बार बार, ये ध्यान रखिएगा। आसान नहीं है, कंसोलिडेशन चलेगी इसके अंदर अच्छी खासी तरीके से। कंसोलिडेशन या तो चलने वाली है, ये रुका रहेगा बॉस, ये कंसोलिडेशन चलेगी, या फिर यहाँ पर जो है ना गिरावट आएगी और निकलना है तो तंगड़े में निकलना है। एक बड़ी सी खरीदारी आपको देखने को मिलेगी, बस यही चीज है सुजलॉन के अंदर। टफ जोन्स में हम घूम रहे हैं। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको याद होगा, सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करिए, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए मुझे वीडियो देख लीजिए। बहुत धन्यवाद दोस्तों।